17 मार्च 2025 को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो सांसद कंगना रनावत एवं साजिदा अहमद ने वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सवाल किए। आइए देखते हैं वित्त मंत्री का जवाब और पूरी कार्रवाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। 8वें वेतन आयोग की एक अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में 17 मार्च 2025 को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो माननीय सांसदों ने वित्त मंत्री से सवाल किया और पूरी कार्रवाई की अपडेट जानकारी आपको आज हम देते हैं। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान दो माननीय सांसद सुश्री कंगना रनौत एवं श्रीमती साजिदा अहमद द्वारा पूछे गए सवाल के बारे में वित्त मंत्री से 8वें वेतन आयोग के बारे में पूरा जानकारी मांगा गया, ब्यौरा मांगा गया। यह लोकसभा की मौखिक प्रश्न संख्या 235 है। सोमवार 17 मार्च 2025 को दो माननीय सांसदों द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के ऊपर सवाल किया गया। सवाल पे हम बात करते हैं, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन करने के लिए 8वें वेतन आयोग सीपीसी का गठन किया है? यदि हाँ, तो आयोग के विचारार्थ विषय और सरकार को इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की निर्धारित समय सीमा संबंधित तत्काल ब्यौरा क्या है? इसके जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, जवाब का सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग सीपीसी का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में यथा समय पर निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इसकी कोई भी फाइनल डेट या फिक्सेशन की बात नहीं की गई। अब हम बात करेंगे सवाल 7वें वेतन आयोग के स्तर पर केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनके 8वें केंद्रीय वेतन आयोग से लाभान्वित होने की संभावना है, और ओडिशा सहित देश भर में इसके उपभोग और आर्थिक विकास को किस प्रकार बढ़ावा मिलने की संभावना है? इसके जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सिविलियन कर्मचारी और पेंशन भोगियों परिवार के पेंशन भोगियों की संख्या क्रमशः लगभग 36,57,000 जो 1 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार है, और 33.91 लाख और 33,91,000 दिनांक 31 दिसंबर 2024 की स्थिति के अनुसार है। रक्षा कर्मियों और पेंशन भोगियों भी इससे लाभान्वित होंगे। आगे हम बात करते हैं जो सवाल है, क्या 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन से सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ने की संभावना है? यदि हाँ, तो संबंधित ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने राजकोषीय नीतियों और सरकारी व्यय पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव पर आकलन करने के लिए कोई अध्ययन किया है, या कर्मचारी संघों, पेंशन भोगियों और अन्य हितधारकों के साथ कोई परामर्श किया है? इस सवाल के जवाब में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने पर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लिए वित्तीय निहितार्थ के बारे में पता चलेगा। विचारार्थ विषय पर रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों समेत प्रमुख स्टेक होल्डरों से इनपुट मांगे गए हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा सिफारिशें किए जाने और सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लिए जाने के बाद ही 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। साथियों, आज की यह न्यूज अपडेट एनालिसिस विशेष करके 8वें वेतन आयोग पे 17 मार्च 2025 को लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो माननीय सांसदों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है कि 8वें वेतन आयोग का पूर्णतः गठन कब होगा, इसके अध्यक्ष और दो मेंबरों की नियुक्ति सरकार कब करेगी और कब से अपना कार्यकाल शुरू करेगी, कब से यह लागू होगा।
इसके ऊपर अभी भी पर्दा पड़ा हुआ है, इसका इंतजार है और सभी कर्मचारी और पेंशन धारक इसका इंतजार कर रहे हैं। साथियों, आज की पूरी न्यूज़ अपडेट इस संसद की कार्रवाई की थी। इसी तरह हमारे साथ बने रहें। हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत।